गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम विजय कुमार है। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। पार्ट 12। क्या अधिक आनंद की कामना करना स्वार्थ नहीं है? जेरी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सदा आनंदित रहना बहुत ही स्वार्थपूर्ण इच्छा है, क्योंकि आनंद की इच्छा रखना अपने आप में एक नकारात्मक भाव है। अब्राहम। हम पर अक्सर स्वार्थपरता सिखाने का आरोप लगता रहा। हम भी स्वीकार करते हैं कि हम स्वार्थपरता सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सारा जीवन किसी दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं जी सकता। स्वार्थ का मतलब है कि स्वयं का अर्थ पहचानना। यह आपकी स्वयं की बनाई तस्वीर है। आप चाहे स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें या किसी दूसरे पर, आप इसे अपनी स्वार्थी स्पंदनीय दृष्टिकोण के अनुसार ही करेंगे, तथा आप जो भी महसूस करेंगे वही आपके आकर्षण का बिंदु होगा। इस तरह जब अपने दृष्टिकोण में आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा जिसे आकर्षित करते हैं वह मिलने पर आपको प्रसन्नता अनुभव होती है। यदि आप स्वयं को पसंद आने वाली वस्तुओं के स्थान पर अपनी नापसंद वाली वस्तुओं पर अपना ध्यान पूरी प्रबलता से केंद्रित रखेंगे तो आपको आकर्षण का बिंदु आपके नकारात्मक की ओर आकर्षित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी कुछ मिलेगा वह आपको पसंद नहीं आएगा। जी, जब तक आप अपनी अनुभूतियों के प्रति पर्याप्त मात्रा में स्वार्थी न होते हुए अपने विचारों को अपने आंतरिक अस्तित्व के वास्तविक संपर्क स्थापित करने को निर्देशित नहीं कर सकेंगे, तब तक आपके पास दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या अधिक नैतिक है देना या लेना? जेरी। आपके दृष्टि में देने लेने से अधिक सही व आनंददायक क्या है? दूसरे शब्दों में, क्या आप किसी भी व्यक्ति को नैतिक तौर पर दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं? अब्राहम। शक्तिशाली आकर्षण के नियम के चलते आप जो भी कुछ देते हैं वह अपने स्पंदनीय सुझाव के तहत आप वस्तुतः प्राप्त कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा बिल्कुल सही हो तरीके से चीज़ों की छटाई करके प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचारों के समतुल सामग्री प्रदान करता है। इसलिए जब आप समृद्धि की कामना करते हैं तो आपको वह प्राप्त होती है। जब आप घृणा पर विचार करते हैं तो आकर्षण का नियम उसके परिणाम स्वरूप आपको प्रेम नहीं दे सकता। यह इस नियम की अवहेलना करना होगा। प्रायः जब लोग देने व प्राप्त करने की चर्चा करते हैं तो उनका मतलब किसी कार्य का संचारिक वस्तुओं के उपहार से होता है, लेकिन आकर्षण का नियम आपको शब्दों का कार्यों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका आधार आपके इन शब्दों का है, क्रियाओं से उत्पन्न स्पंदन होते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लोग दिखते हैं जिन्हें मद्य की आवश्यकता, संभवतः उन्हें पैसे, परिवहन या भोजन की आवश्यकता है। उन्हें देखकर आप दुखी हो जाते हैं। उनके अभाव पर ध्यान केंद्रित करने से आपको भीतर भी वैसा ही स्पंदन सक्रिय होगा और दुखी होकर उन्हें पैसे या भोजन देते हैं। वस्तुतः यहाँ आपको स्पंदित उनकी साधनाहीनता पर केंद्रित है। इस कारण आपके द्वारा उन्हें धन व भोजन की सहायता देने बावजूद आपकी इस क्रिया से जुड़ी आपको प्रबल भावना उनमें से इस कमी को बनाए रखेगी। आप समय मिलाकर अपनी कल्पना द्वारा उन लोगों को अपनी स्थिति अधिक बेहतर करने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। अपने दिमाग में उनके सफल व प्रसन्न होने का विचार लाएं। जब आपके मन में उनके प्रति सही भाव या सबसे प्रबल हो जाएगा, तब आप उनके लिए जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। आपके ऐसा करने पर वह आपके वास्तविक अस्तित्व में प्रबल स्पंदन से जुड़े जाते हैं तथा उनके आपका आकर्षण का विषय होने के
चलते आप उनके लिए भी स्वयं जैसी समृद्धि या कामना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप उनका उत्थान करते हैं। आप स्पंदनों में सामंजस्य से बैठाकर उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति से उत्पन्न स्पंदनों के जगह समृद्धि प्राप्त करने के स्पंदन उत्पन्न करने में सहायक करेंगे। हमारी नज़र में केवल ऐसी सहायता देने की का ही कुछ मूल्य है। अतः प्रश्न यह है कि लेने और देने में से क्या महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह होना चाहिए कि वांछित अवांछित में से किसी पर ध्यान केंद्रित करना या महत्वपूर्ण, इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। किसी का सफलता की कामना, उसका उत्थान करना या उनकी तत्कालिक कमियों पर ध्यान केंद्रित करना या उन्हें उत्साहीन बनाना या महत्वपूर्ण है उनके आंतरिक अस्तित्व के गहरा जुड़ाव स्थापित कर कार्य करना या उनसे पृथक रहकर कार्य करना क्या महत्वपूर्ण है। किसी को सफलता दिलाने के लिए उससे जुड़ना या जुड़ाना, उसकी सफलता या सफलता में वृद्धि करना। आप किसी भी अन्य व्यक्ति को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है उसका सफल होने की कामना करना। इस दुनिया के बाहरी अस्तित्वगत व निजी जैसे कई रूप है। आप यहाँ ऐसी दुनिया बनाने नहीं आए हैं जहाँ सब बराबर हो सके, सबकी मांग प्राप्ति एक जैसी हो सके। आप यहाँ वो बनने आए हैं जो आप चाहते थे। साथ ही आप अन्य लोगों को भी जो वे चाहते हैं वो वही बनने की स्वतंत्रता प्रदान करें। यह सबकी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा। जेरी, यहाँ मैं छिद्रोवेंषण करते हुए पूछता हूँ कि यदि इस संसार के सभी सारथी मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाए तो दुनिया में कितनी गड़बड़ी फैल जाएगी। अब्राहम, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही ऐसा होना कोई गड़बड़ी है, क्योंकि आकर्षण के नियम द्वारा सब अपनी ओर केवल उन्हीं वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं जिनकी उनकी इच्छा के साथ सामंजस्य हो। देखिए, यह आप जिस ग्रह पर रह रहे हैं यह बहुत ही संतुलित स्थान है। यहाँ सही परिणाम, प्रचुरता व भिन्नता में सभी कुछ मौजूद है। जिस विशाल व बेहतरीन रसोई में आप भागीदारी करने आए हैं वहाँ आपके उपयोग के लिए सभी तरह की सामग्री मौजूद है। मैं दुखी व्यक्तियों की सहायता कैसे कर सकता हूँ। जेरी, मैं एक आनंदपूर्ण व शानदार जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मैं प्रायः देखता हूँ कि मेरी आसपास की दुनिया में लोग कष्टों से डूबे हुए हैं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो सभी जीवन को कष्टों से मुक्ति हो जाए। अब्राहम, आप किसी की अन्य व्यक्ति के साथ पर विचार नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी दूसरे के अनुभव में सभी परिवर्तन नहीं कर सकते। अन्य व्यक्तियों के सभी विचार, उनके बोले हुए शब्दों या उन पर पड़े भावनात्मक प्रभाव, कष्ट उनके आंतरिक अस्तित्व के कारण ही उभर कर आते हैं। वे लोग अपनी लिए अवांछित वस्तुओं पर विचार कर स्वयं ही अपने कष्टों का निर्माण करते हैं। आप उनके सहायतार्थ केवल आनंद का उदाहरण पेश कर सकते हैं। ये ऐसा व्यक्ति बनकर जो अपनी इच्छा अनुसार बिना विचार करता हो, अपनी इच्छा अनुसार बात करता हो और अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हुए अपनी आनंदपूर्ण भावनाओं को निर्माण करता हो। जेरी, यह मेरे लिए संभव है। मैं केवल अपनी इच्छा व आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें अपना बनाया प्रत्येक अनुभव प्राप्त करने की स्वतंत्रता देना सीख सकता हूँ। इसके बाद क्या यह कहना ठीक रहेगा कि यदि मैं उनके कष्टपूर्ण अनुभव पर अपना ध्यान केंद्रित रखूं तो इस तरह मैं अपना जीवन में भी कष्टों का निर्माण कर बैठूंगा। इस तरह मैं जो उदाहरण तय करूंगा वह कष्टपूर्ण अनुभव का उदाहरण होगा। अब्राहम, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कष्टपूर्ण अवस्था में अपना आपको सामने आता है। उसकी कष्टपूर्ण अवस्था को देखकर आप में
यह इच्छा निर्मित होती है कि वह अपनी इस कष्टपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का कोई मार्ग खोज सके। आपको उनके कष्टों की अनुभूति होते ही आप तुरंत उनके लिए अपने आनंदपूर्ण उपाय की आकांक्षा पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। यदि आपने उनके अपने इस कष्टपूर्ण स्थिति का सफल समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया तो आपको किसी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। साथ ही आपको उनकी अपनी समस्या का समाधान खोजने में उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। यही सच्चे उत्थान का उदाहरण है। यदि आपको ध्यान केवल उनके कष्टों का कष्टपूर्ण स्थिति के स्रोत पर बना रहेगा तो आपको भीतर ही वैसे ही स्पंदन सक्रिय होने लगेंगे। इस तरह आप भी उन कष्टों को आकर्षित कर लेंगे क्योंकि आपने एक ऐसी वस्तुओं को आकर्षित कर लिया है जो आपको पसंद नहीं है। दोस्तों यहाँ से हमारा सेशन एंड हो रहा है और आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे क्या आनंदपूर्ण उदाहरण स्थापित करने की कुंजी है। जी ठीक है, आपको अगर ये ऑडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ये दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह ऑडियो वीडियो हम लाते रहेंगे। हाँ, अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया है बुक का, आप वहाँ से मंगा के परचेस करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी ऑडियो पे ये कंटिन्यू सुनते रहिए, आपका जीवन बदलता रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आपने मेरी ऑडियो यहाँ तक सुने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।